तो दोस्तों आप सब ने हर किसी को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि दुनिया आजकल बहुत तरक्की कर रही है और दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, मॉडर्न दौर चल रहा है। तो इस सब के पीछे क्या राज है? सब के पीछे बहुत बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का वजूद में आना। तो चलिए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई असल है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक ऐसी मशीन है इसके अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम है, इसके अंदर इंसान की तरह समझने, सोचने और सीखने की सलाहियत इनके अंदर फिट किया जाता है और वो वैसे ही काम करता है जैसे एक इंसान करता है। इसको हम एक कंप्यूटर या एक मिशन भी कह सकते हैं कि जो एक इंसान की तरह काम कर सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को एक इंसान की तरह काम करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? नंबर 1 पर आता है डेटा। यह क्या करता है कि जो भी मालूमात है वो इनके अंदर इन की जाती है। जैसा कि हर कोई भी मवाद हो, डेटा है, कोई भी मालूमात है, कंप्यूटर्स के अंदर इन की जाती है ताकि क्योंकि वो आगे कैसे काम आए। और नंबर 2 पर इनको चाहिए इंसान की तरह काम करने के लिए वो है एल्गोरिथम। जो डेटा कंप्यूटर्स के अंदर इन की हुई है उनको तरतीब देता है कि कैसे काम किया जाए और डिसिप्लिन देता है किस वक्त कौन सी डेटा को कैसे यूज किया जाए। और नंबर 3 पर आता है मशीन लर्निंग ML। ये क्या करता है कि जो डेटा हमने पाई है कंप्यूटर और मशीन के अंदर उनको और एल्गोरिथम को सही तरीके से चलाना एक ऑर्गन की तरह काम करता है। और ये डेटा या एल्गोरिथम से नहीं सीखता, ये खुद ब खुद अपने गलतियों से सीखता है। ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, डेटा, एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग, ये तीनों मिलजुल कर एक ऐसा काम करते हैं, एक ऐसी तरतीब देते हैं एक कंप्यूटर को या एक मशीन को एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने की सलाहियत देते हैं। वो एक इंसान की तरह काम करने के हम काफ़ी बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये सच ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कोई कंप्यूटर पर एक इंसान बैठा हुआ है। जैसा कि हम मिसाल लेते हैं, कई सारे हम डेली के रूटीन पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। जैसे हम चैट बॉट यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, गूगल असिस्टेंट है, कई सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम यूज़ करते हैं। इनके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैरान कर देती है। जैसा कि कभी कभार सोचते हैं कि हम जब फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम कोई भी प्लेटफॉर्म चलाते हैं तब जो हम जिस वीडियोस में, जिस कंटेंट में हमारा इंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम भी वही हमें देता है और फेसबुक भी वही देता है, यूट्यूब भी वही कंटेंट हमें देता है। हैरान हो जाते हैं कि यार जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वही कंटेंट हमें क्यों दिखाते हैं। और मैं हमारे जो दोस्त होते हैं जो एक मिसाल के तौर पर क्रिकेट का शौकीन है, एक फुटबॉल का शौकीन है या एक न्यूज़ सुनता है, उनको वही चीज़ दिखाता रहता है। यह काम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। जैसे कोई एक इंसान बैठा हो, इंसान की तरह समझता हो, वो हमें दिखा रहा है। तो देखें कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी के ऊपर हावी हो चुका है और हमें फ़ायदा दे रहा है। और इनके साथ साथ बहुत सारे मुल्कों में क्या करते हैं कि बैंक लोन अप्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करते हैं। और इनके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी वाले प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं और मेडिकल फील्ड में डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत आगे बढ़ चुकी है, हमारी ज़िंदगी के ऊपर हावी हो चुकी है, हमें फ़ायदा दे रही है। ज़्यादातर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं वो चैट जीपीटी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, कोई मसला हो, चैट जीपीटी सेकंडों में हल कर देती है। कभी कभार हमें यह लगता है कि कोई बंदा बैठा है वो हमें रिप्लाई कर रहा है, लेकिन ये दर हकीकत ये ऐसा नहीं है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन इनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है जो एक इंसान के ब्रेन में, एक ह्यूमन ब्रेन में सलाहियत पाई जाती है। एक इंसान की तरह समझ नहीं पाता है। ये वही बताता है, ये वही काम करता है जो इनके अंदर फिट किया गया हो। जो इनके अंदर डेटा मौजूद है वो इनको इस्तेमाल करता है और जो पास्ट में जो इनके अंदर डेटा मौजूद है उनको यूज करके ये हमें बताता है और हमारा काम इजीली करता है। और अब तक जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं इसको कहते हैं नैरो या वीक एआई, क्योंकि ये डिजाइन की गई है एक स्पेसिफिक स्किल्स के लिए। कोई भी एक स्पेसिफिक काम है उसके लिए डिजाइन किया गया, जैसा कि सिरी, एलेक्सा, इमेज रिकॉग्नाइजेशन। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होकर नेक्स्ट स्टेप पर जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसको कहते हैं जनरल या स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अभी तक वजूद में नहीं आया है, लेकिन जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रही है तो साइंसदान का ख्याल ये है कि ये आगे जाकर जो नेक्स्ट स्टेप है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वजूद में आएगा।
वो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हम इसे स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, वो क्या करेगी, वो पूरा का पूरा काम इंसान की तरह काम करेगा, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो अभी तक डेवलप्ड नहीं हुई है, एक हाइपोथेटिकल है। और हैरत अंगेज बात यह है कि कई सारे साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि ये एक इंसान से भी बेहतर डेवलप्ड हो सकता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरक्की कर रही है। तो इनका जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि आने वाले फ्यूचर में एक ऐसा स्टेप आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसका नाम दिया जाएगा सुपर इंटेलिजेंट। वो एक इंसान से भी अच्छा काम करेगा।